गुड आफ्टरनून टू ऑल। कल हम कर रहे थे पावर एम्पलीफायर्स। सबसे पहले हमने क्या किया था, वोल्टेज और पावर एम्पलीफायर का डिफरेंस। तो उसमें देखा हमने कि आरसी कपल्ड जो है वो वोल्टेज एम्पलीफायर है, और जो ट्रांसफार्मर कपलिंग के साथ आते हैं वो पावर एम्पलीफायर्स है। तो इसमें हम क्या क्या कर चुके हैं, हम पावर ट्रांजिस्टर देख चुके हैं कि जो पावर को बूस्ट करता है, पावर एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं, उसको पावर ट्रांजिस्टर बोलते हैं। और इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। बड़ा इसलिए होता है कि वो लार्ज करंट को, लार्ज पावर को हैंडल कर पाए। और उसका जो बेस, कलेक्टर बेस जंक्शन है, उसके ऊपर हम हीट सिंक लगाते हैं उसकी हीट को रिमूव करने के लिए। और उसका मीटर और बेस जो रीजन है वो क्या होता है, वो हेवली डोप्ड होता है। इनपुट रेजिस्टेंस जो इसकी है वो कम होती है, और इसलिए इसको लो इनपुट पावर की जरूरत होती है। देन वही हमने किया कि टाइप्स ऑफ पावर एम्पलीफायर। तो पावर एम्पलीफायर कौन कौन से और कहाँ पे यूज होते हैं। ऑडियो पावर एम्पलीफायर जो हमारे स्पीकर के साथ लगे होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम ऑडियो पावर एम्पलीफायर, जो मोबाइल्स और टेलीविजन में हम यूज करते हैं। और ये आउटपुट जो देते हैं वो फ्यू मिली वॉट से लेकर 1000 वॉट तक की हमें ये पावर देते हैं, एम्पलीफाइड आउटपुट देते हैं। इसके अलावा दो और टाइप्स हैं। एक तो रेडियो फ्रिक्वेंसी, जो मॉड्यूलेशन सिग्नल में हम यूज करते हैं कैरियर वेव के तौर पर, जिनसे हम अपना सिग्नल जो है दूरी, लार्ज डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर पाए, तो उसको बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर्स। देन वी हैव अ डीसी पावर एम्पलीफायर्स। ये डीसी लेवल को बूस्ट करते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के अंदर एम्पलीफाई करते हैं पावर को, और हम इनका यूज करते हैं मोटर और एक्चुएटर्स को चलाने के लिए, ड्राइव करने के लिए। ओके, देन वी हैव अ पावर एम्पलीफायर क्लासेस। ये हम कर रहे थे, लास्ट टॉपिक था हमारा। तो हमारे पास 4 क्लासेस है पावर एम्पलीफायर की। क्लास ए पावर एम्पलीफायर, क्लास बी पावर एम्पलीफायर, क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर, और क्लास सी पावर एम्पलीफायर। तो इन सब को पहले करने से पहले हम करते हैं जो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिनके बेसिस पे हम सिलेक्शन करते हैं कि कौन सी क्लास का एम्पलीफायर हमने यूज करना है, या उसकी क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। तो मेन 3 कंपोनेंट्स इसमें, जब मेन 3 पैरामीटर्स हैं, तो पहला है कलेक्टर एफिशिएंसी। कलेक्टर एफिशिएंसी, पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी, और तीसरा है इसका डिस्टॉर्शन। तो स्टार्ट विद कलेक्टर एफिशिएंसी। कलेक्टर एफिशिएंसी क्या है कि कितनी वो इनपुट पावर लेके कितना उसको आउटपुट में चेंज करता है। ठीक है, एवरेज एसी आउटपुट डिवाइडेड बाय एवरेज डीसी पावर इनपुट। जो हमने उसको डीसी इनपुट दी है, उसका वो कितना एसी आउटपुट पे हमें दे रहा है, तो उसको बोलते हैं कलेक्टर एफिशिएंसी। इट मींस इट कन्वर्ट्स डीसी पावर टू एसी पावर when the DC supply is given by the battery but no AC signal at the input. The collector output at such a condition is observed as collector efficiency। कि जब हम उसको इनपुट एसी नहीं देते, लेकिन उसकी जो आउटपुट है उस पर हम एसी उससे लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कलेक्टर एफिशिएंसी। हम उसको क्या दे रहे हैं, सिर्फ डीसी सप्लाई दे रहे हैं। ओके, और जितनी ज्यादा कलेक्टर एफिशिएंसी होएगी, उतना हमारा जो एम्पलीफायर है वो बढ़िया तरीके से काम करेगा, उतनी उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो इसमें कोई आपका डाउट है तो बता दो मुझे। जैसा कि इसमें एग्जांपल है कि हमने जो 15 वॉट का बैटरी सप्लाई है वो दे रखा है, लेकिन जो हमें उसकी आउटपुट मिल रही है, एसी आउटपुट मिल रही है, वो 3 वॉट मिल रही है। तो इट मींस वी हैव अ 20% ऑफ दैट डीसी सप्लाई। ठीक है, तो एफिशिएंसी हमारी कितनी होगी, 20%। 3 वॉट 15 वॉट का कितना होता है, 20%। तो हमें 20% जो एफिशिएंसी के साथ हमें आउटपुट मिल रही है, जो ट्रांजिस्टर हमें प्रोवाइड कर रहा है। ओके, इफ यू Yes, हैव yes, एनी yes. डाउट देन आस्क मी।
एनी डाउट? नो सर। नो हम सर। इसको क्या बोल सकते हैं? और द रेशियो ऑफ एसी आउटपुट पावर टू द डीसी इनपुट पावर और जीरो सिग्नल पावर ऑफ अ पावर एम्पलीफायर इज नोन एज कलेक्टर एफिशिएंसी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, द रेशियो ऑफ एसी आउटपुट पावर टू द डीसी इनपुट पावर और जीरो सिग्नल पावर इज कॉल्ड कलेक्टर एफिशिएंसी ऑफ अ पावर एम्पलीफायर। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव अ पावर यस डिसिपेशन सर। कैपेबिलिटी और कैपेसिटी। पावर डिसिपेशन का मतलब है कि जब हमारे जो पावर ट्रांजिस्टर ये काम करते, लार्ज करंट को, लार्ज पावर को हैंडल करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इसकी हीट रिमूव नहीं कर पाए तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो अपने जगह से जो है वो मूव करता है, जिसकी वजह से हमारा जो गेन है वो प्रॉपर नहीं आ पाता। तो उसको स्टेबल रखने के लिए, उस ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल रखने के लिए हम हीट सिंक का यूज करते हैं, हीट डिसिपेट करने के लिए, हीट को रिमूव करने के लिए। तो वो एक पावर ट्रांजिस्टर की क्या कैपेसिटी है, कितनी वो जो हीट है उसको रिमूव कर पाता है, उसको बोलते हैं पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी। और हीट सिंक के लिए हम मेटल का पीस लगाते हैं, ओके, जो इसका हीट जो है उसको बाहर निकाल देता है। So every transistor gets heated up during its operation। जो भी ट्रांजिस्टर हम यूज करते हैं वो हीट प्रोड्यूस करता है जब वो काम करता है। तो एज अ ट्रांजिस्टर हैंडल्स लार्ज करंट, इट्स गेट्स मोर हीटेड अप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ट्रांजिस्टर ज्यादा लार्ज करंट को हैंडल करते हैं वो ज्यादा गर्म होते हैं, हीट प्रोड्यूस ज्यादा करते हैं, और उसकी वजह से उसका ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से जो है वो रजिस्टेंस चेंज होती है, रजिस्टेंस चेंज होने की वजह से ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो स्टेबल नहीं रहता। तो इसी चीज को बनाए रखने के लिए हम हीट सिंक का इस्तेमाल करते हैं। ओके, दैट्स अ पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी। तो वो क्या कह सकते हो? द एबिलिटी ऑफ अ पावर ट्रांजिस्टर टू डिसिपेट हीट डेवलप्ड इन it during its operation is known as power dissipation capability. Next we have a distortion. The change of output wave shape from the input wave shape of the amplifier is called distortion. डिस्टॉर्शन क्या है कि जो हम इनपुट वेव फॉर्म उसको प्रोवाइड कर रहे हैं और जो उसकी आउटपुट वेव फॉर्म, अगर उन दोनों में चेंजेस है फेस को छोड़कर, तो हम उसको बोलेंगे डिस्टॉर्शन की वजह से वो हो रहा है। An amplifier that has lesser distortion produces better output। जिसकी डिस्टॉर्शन कम होती है वो ज्यादा बेटर आउटपुट देता है और उसको ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है। क्लियर है? अगर आप पूछना चाहते हो तो कुछ पूछ सकते हो। नेक्स्ट वी हैव अ क्लास ए पावर एम्पलीफायर। In this class of amplifier, the entire input waveform is used in the amplification process। क्लास ए एम्पलीफायर जो है उसके अंदर हम पूरा इनपुट वेवफॉर्म हमारा यूज होता है एम्पलीफिकेशन प्रोसेस के लिए। A single transistor is used to amplify both the positive and negative halves of the waveform। This makes their design simple and makes class A amplifier the most commonly used type of power amplifier। इसी वजह से जो है वो हमारा क्लास ए एम्पलीफायर जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है एज अ पावर एम्पलीफायर। और इसका जो कलेक्टर एफिशिएंसी है वो 25% है। So here in this diagram you can see we are providing the input waveform and getting the amplified output at the collector terminal of NPN transistor, and we are providing VCC through this terminal। Okay, तो हमारे पास VCC का मतलब है डीसी पावर सप्लाई है जो हम ट्रांजिस्टर को दे रहे हैं, और इनपुट सिग्नल है और जो हमें एम्पलीफाइड आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है।
इन दिस क्लास ऑफ एम्पलीफायर द एक्टिव एलिमेंट ट्रांजिस्टर, जो एक्टिव एलिमेंट ट्रांजिस्टर है हमेशा ही यूज होता है, इज इन यूज ऑल द टाइम इवन इफ देयर इज नो इनपुट सिग्नल। क्लास ए पावर एम्पलीफायर के अंदर जो ट्रांजिस्टर है वो हमेशा यूज में होता है, चाहे इनपुट हो चाहे ना हो। दिस जनरेट्स लॉट ऑफ हीट एंड प्रोड्यूसेस and reduces the efficiency of class A amplifier to 25% in normal configuration। जितना ज्यादा देर तक ये काम करेगा उतनी ज्यादा हीट को डिसिपेट करेगा, जनरेट करेगा, जिसकी वजह से क्या है हमारी एफिशिएंसी वो कम हो जाएगी। इसी वजह से जो इसकी एफिशिएंसी है वो 25% है अगर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम क्लास ए पावर एम्पलीफायर को यूज करते हैं। और अगर हम ट्रांसफार्मर कपलिंग यूज करते हैं तो ये हमें 50% जो है वो जो इसकी एफिशिएंसी वो प्रोवाइड करेगा। द कंडक्शन एंगल फॉर क्लास ए एम्पलीफायर इज 360 डिग्री। जो इसका एंगल है कंडक्ट करने का वो 360 डिग्री है। सो द सिग्नल डिस्टॉर्शन लेवल्स आर वेरी लेस, अलाउइंग बेटर हायर फ्रीक्वेंसी परफॉर्मेंस। इसकी वजह से इसका जो डिस्टॉर्शन लेवल है वो कम है और इसका जो है वो बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस है। तो हमने अभी क्या देखा कि क्लास ए पावर एम्पलीफायर के अंदर हमारा 25% जो कलेक्टर एफिशिएंसी है, इसलिए वो इसमें डिस्टॉर्शन भी कम है और इसकी वजह से हम इसको हायर जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर यूज कर सकते हैं। सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी वेयर द ऑपरेटिंग पॉइंट इज। ऑपरेटिंग पॉइंट Q इज इन द सेंटर ऑफ एसी लोड लाइन। जो एसी लोड लाइन है उसके सेंटर में हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से जो है हम इनपुट सिग्नल इसको दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा सिग्नल इसके पास जा रहा है फॉर एम्पलीफिकेशन एंड वी आर गेटिंग द आउटपुट एम्पलीफिकेशन और एम्पलीफाइड सिग्नल एट द कलेक्टर टर्मिनल। क्योंकि इसका ऑपरेटिंग पॉइंट सेंटर में है उसी वजह से ये हमारा पूरा सिग्नल यूज करता है और हमें पूरी आउटपुट देता है, एम्पलीफाइड आउटपुट मिलती है। ओके, these are the advantages of class A amplifier। the current flows for complete input cycle। इसमें जो करंट है वो पूरे कंप्लीट साइकिल में परफॉर्म करता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हाफ साइकिल को मिला के हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है। इट कैन एम्पलीफाई स्मॉल सिग्नल्स, ये स्मॉल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। आउटपुट इसका सेम रहता है, कोई फेज वेरिएशन नहीं आता और डिस्टॉर्शन भी नहीं है इसमें। डिसएडवांटेज क्या है, हम इसका जो लो आउटपुट पावर है और इसका कलेक्टर एफिशिएंसी लो है। सो दीज आर द रीजंस ऑफ और लिमिटेशंस ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर। तो आप ये डायग्राम में देखो क्या है हमारे पास, ये कंडक्शन एंगल को शो कर रहा है कि कौन सा एम्पलीफायर जो है वो कब कंडक्ट कर रहा है और कितने डिग्री के लिए शिफ्ट कर रहा है, कितने डिग्री पे कंडक्ट कर रहा है। तो पहली बात करते हैं क्लास ए एम्पलीफायर की जो भी हमने देखा। तो इस केस में हमारे पास क्या है, 360 डिग्री का कंडक्शन एंगल है। 360 मतलब पूरी वेव फॉर्म हमारी इनपुट के अंदर जा रही है और वही एम्पलीफाई होके हमारे पास आउटपुट पे आ रही है। जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें क्लास बी एम्पलीफायर है। क्लास बी में हमारा जो है वो ओनली हाफ साइकिल जो है वो ही कंडक्ट करेगा, दूसरा हाफ बंद रहेगा। उस टाइम पे एक हाफ ही वर्क करेगा। एक ट्रांजिस्टर के थ्रू हमें सिर्फ एक जो हाफ की आउटपुट है वही मिलेगी। तो इसीलिए हम क्लास बी में दो ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे और क्लास ए बी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है वो क्लास ए बी है, जिसका कंडक्शन जो है वो 180 डिग्री से लेकर 200 तक हो सकता है। ओके, फॉर क्लास सी ये एंगल और कम हो जाता है जो 100 टू 150 डिग्री कंडक्ट करता है। क्लियर है? आज हमने किया क्लास ए एम्पलीफायर, तो आगे है क्लास बी एम्पलीफायर। तो एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये इसका डायग्राम है।
अब क्लास बी एम्पलीफायर के अंदर क्या है हमारे पास, हम दो ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे हैं। जो हमारा पहला ट्रांजिस्टर है उसमें हमें ए का पॉजिटिव हाफ का आउटपुट मिल रहा है, और जो दूसरा ट्रांजिस्टर है उसमें हमें सेकंड हाफ जो नेगेटिव हाफ है उसका आउटपुट मिल रहा है। और जो फाइनल आउटपुट है वो दोनों को मिला के हमें फाइनल आउटपुट मिलती है क्लास बी पावर एम्पलीफायर में। सो क्लास बी एम्पलीफायर हम क्यों यूज करते हैं? Class B amplifiers are designed to reduce the efficiency and heating problems present in Class A amplifier. तो जो इसकी एफिशिएंसी और हीटिंग प्रॉब्लम्स हैं क्लास ए एम्पलीफायर की, उनको ओवरकम करने के लिए हम क्लास बी पावर एम्पलीफायर का यूज करते हैं। ओके, और इसमें हम एक सिंगल ट्रांजिस्टर नहीं यूज करते, दो करते हैं, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है एक अगर पीएनपी है तो दूसरा एनपीएन होगा। यहाँ पे डायग्राम में देखिए हमारे पास एक पीएनपी है और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ऊपर वाला हमारे पास जो है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, नीचे वाला पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। वन ट्रांजिस्टर एम्पलीफाइज पॉजिटिव हाफ ऑफ द वेवफॉर्म, अदर एम्पलीफाइज नेगेटिव हाफ ऑफ द वेवफॉर्म। तो इसमें क्या है, ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये सिर्फ पॉजिटिव हाफ के लिए कंडक्ट करेगा। जब तक ये कंडक्ट करेगा ये वाला ऑफ रहेगा। जैसे ही इसका कंडक्शन पूरा खत्म हुआ ये बंद हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। सो इट दिस वे this process is only positive half and this process is negative half of the waveform, and we get the final output or amplified output at the junction or at the terminal of output. Okay, so each active device, each transistor conducts for one half of the waveform and two of them when combined amplify the entire signal. कि जब हम दोनों का आउटपुट जोड़ेंगे तो हमें जो पूरा एम्पलीफाइड सिग्नल वो मिल जाएगा। तो ये हमारा क्लास बी एम्पलीफायर है। इसमें क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट देखिए कहाँ पे। इस केस में हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो कट ऑफ रीजन के ऊपर है। ये हमारा कट ऑफ रीजन इसके नीचे है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो एंड ऑफ द एसी लोड लाइन और लाइंग एट द कट ऑफ रीजन। ये कट ऑफ रीजन है जिसकी वजह से सिर्फ इसमें हमारा जो एक हाफ ही प्रोसेस हो रहा है। ओके, तो बाकी का ऑपरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। आज हमने किया है क्लास ए एम्पलीफायर और क्लास बी एम्पलीफायर का स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, कि वो काम कैसे करता है। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।